ओम नमः शिवाय। एक मित्र ने गुरु शिष्य के संबंध में पूछा है और ये पूछते हैं कि गुरु के साथ हमारा व्यवहार या हमारी जो सेवा है वो कैसी रहनी चाहिए। साधना गुरु के सानिध्य में रहकर करनी चाहिए या गुरु से दूर रहकर करनी चाहिए। ये बहुत लोगों के जिज्ञासा हो सकती है। मैंने देखा है कि जब भी कोई किसी के प्रति गुरु शिष्य के भाव में आता है तो वो गुरु के अधिक से अधिक नज़दीक आना चाहता है, गुरु से अधिक संपर्क में रहना चाहता है, गुरु से ज़्यादा बात करना चाहता है, चाहे वो फ़ोनिकल हो या वो पास रहकर बात हो, आमने सामने बैठकर। और अक्सर देखा है कि जो जितने नज़दीक आता है वो फिर उतने ही जल्दी दूर भी चला जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो पास आते हैं गुरु के और फिर गुरु जब चोट करता है उनके अहंकार के या उनकी किसी विचार का, किसी बात का खंडन करता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। उन्हें लगता है हमारी इंसल्ट हो गई। कई बार हम जब ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो यही समस्याएं आती हैं। गुरु जो है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति समझ के गुरु के साथ कभी संबंध मत बनाइए। गुरु तो पूरा अस्तित्व है, पूरी कायनात है, पूरा यूनिवर्स है। आपके लिए गुरु एक शब्द में अगर उसको कहूँ या एक श्लोक में कहूँ तो बहुत ही प्रचलित श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बारे में तो ऐसा कहा है संतों ने कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। और गुरु जो है इन त्रिशक्ति के पार, जो वो एक ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो वो भी आपका गुरु ही है। और गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत भाव का रिश्ता है, कोई दिखावे का रिश्ता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का रिश्ता नहीं है, या कोई गुणगान करने वाला कि भाई मैं शिष्य बन गया हूँ या मैंने नामदान ले लिया है, गुरु से दीक्षा ले ली है। ये तो बहुत ही अंतरंग रिश्ता होता है और बहुत ही साइलेंट रहता है, दिखावे वाला ये रिश्ता नहीं है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है गुरु के साथ रहना। गुरु ना जाने किस क्षण कौन सी भाव दशा में होगा, मानसिक स्थिति उसकी किस समय क्या होगी, वो कहाँ से बोल रहा है, वो किस लोक में इस समय स्थित है, वो आपके स्तर पे है या आपसे बहुत हायर लेवल पे है, या हो सकता है आपसे नीचे भी हो। किसी समय आपको लगेगा कि गुरु क्या मूर्खता की बातें कर रहा है, इसमें तो कोई समझ ही नहीं है, गुरु के पास तो कोई ज्ञान नहीं है। अक्सर शिष्यों को ऐसा लगता है। कुछ लोग गुरु से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ी कोठी में, बंगले में, घरों में रहते हैं। बहुत तरह से आप गुरु से ज़्यादा अपना आकलन कर सकते हैं सांसारिक दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आपका गुरु कुछ भी नहीं जानता तो फिर आपकी मूर्खता है, आपने उसको गुरु बनाया ही क्यों। और सच पूछो तो गुरु कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे समझ लो, आप ने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, बहुत सारे मंदिर बनाए, उस परमात्मा के, संतों के, ऋषियों के, अवतार पुरुषों के बहुत सुंदर सुंदर आपने चित्र बनाए, मूर्तियाँ बनाई। अगर महादेव के आप शिवलिंग को देखें तो उसका तो कोई आकार ही नहीं है, ना तो उससे कोई ज्ञान प्रकट होता,
ना कोई सुंदरता का भाव आता, ना कोई असुंदरता का भाव आता, कुछ है ही नहीं, कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। आप देखते रहें। अगर आप शिवलिंग पे ध्यान करें तो ध्यान करते करते आप स्वयं निर्विचार हो जाते हैं, और जिस ज्ञान की आप तुलना गुरु से करते हैं वो तो आपके विचार हैं। तो आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन गुरु से तुलना करना, गुरु से बहस करना, फिर गुरु अगर आपसे ये कहे कि आप चुप रहिए तो आपको बुरा लग जाता है। ये बहुत लोगों के साथ मैंने देखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि गुरु को आप नहीं बदल सकते, गुरु के स्वभाव को आप चेंज नहीं कर सकते। और गुरु एक आग है, आपको उसकी ज़रूरत भी है, आपको पकना है, आपको तपना है। बिना उस आग के आपका काम चलेगा नहीं, और बहुत नज़दीक आ जाओगे तो उस आग से आपको जलना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ना गुरु से दूर और ना गुरु के पास। कुछ लोग दिखाते हैं कि हम गुरु के बहुत बड़े सेवक हैं। ठीक है, आप फिजिकल रूप से बहुत सेवा करते होंगे। एक मज़दूर आदमी भी, एक आपका सर्वेंट भी आपकी फ़िज़िकल बहुत सारी सेवाएं करता है। आपके घर के काम करता है, आपके पैर दबा देता है, आपकी मालिश कर देता है, आपको नहला देता है, आपके कपड़े धो देता है। बहुत सारे कार्य आपका एक नौकर आपके लिए कर सकता है। आप उसको थोड़े से पैसे देकर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप गुरु की सेवा में होते हैं तो आप तो गुरु की साधना में हकदार बन जाते हैं, साधना में हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये मैंने अक्सर देखा कि जो लोग गुरु के पास रहकर सेवा करते हैं वो फिर साधना नहीं करते। यहाँ हमारे गुरुकुल में कई साधक आते हैं कि हमें गुरु जी आपके पास रह के साधना करनी है, और मैं देखता हूँ कि वो बहुत निष्ठा से, बहुत प्रेम से और श्रद्धा से सेवा करते हैं, लेकिन साधना बिल्कुल नहीं करते। तो ये फिर वो कुछ गलती कर रहे हैं। हमेशा जो साधक है उसको ये मान के चलना चाहिए कि साधक रूपी पक्षी के दो पंख होते हैं। एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, और अगर उड़ेगा तो बहुत छोटी उड़ान ले सकता है। बहुत दूर तक अगर लंबी उड़ान पे उसको जाना है तो उसको अपने आप को साधना होगा, यानी कि दोनों पंख उसके मजबूत होने चाहिए और दोनों पंखों का समान रूप से विकास होना चाहिए। तो साधक रूपी पक्षी के जो दो पंख होते हैं वो एक सेवा है और एक साधना है। तो दोनों में संतुलन बना के चलना है। अक्सर लोग इसमें कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। कुछ लोग धन से सेवा करते हैं, कुछ लोग मन से भी सेवा करते हैं, तो वो लोग भी फिर साधना नहीं करते, केवल गुरु के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं, या धन के द्वारा गुरु की जो ज़रूरतें हैं या उस गुरु का जो मिशन है उसमें सहयोग करते हैं, यानी कि गुरु की ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं धन के द्वारा। साधना वो भी नहीं करते। लेकिन तीनों प्रकार की साधना करने वाले को गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की कृपा मिलती है। और गुरु का आशीर्वाद और कृपा का मतलब है कि गुरु की जो साधना है उसमें वो साधक हिस्सेदार हो जाता है, बाई नेचर हो जाता है, प्रकृति उसको देती है। इसलिए सेवा का इतना महत्व है। लेकिन सेवक जब गुरु के साथ रहता है किसी भी रूप में, तो गुरु कोशिश करता है कि उसमें अहंकार ना पनपने पाए। तो गुरु जब जब आपके अहंकार को तोड़ने का काम करता है तो आप तिल मिला जाते हो, बहुत तरह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। कई बार आप अपने गुरु से संबंध विच्छेद कर लेते हो, कई बार आप गुरु को भी भला बुरा कहने लगते हो, कई बार बहुत तरह तरह की बातें गुरु के प्रति आपके मन में आने लगती हैं। तो निश्चित ही अब ये शिष्य अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लगा है, गुरु से ज़्यादा समझदार समझने लगा है, अपने को बड़ा समझने लगा है, बड़ा साधक हो सकता है, बड़ा धनवान हो सकता है, बड़ा सेवावान हो सकता है। बहुत तरह से इसमें ईगो आने लगती है। तो फिर ऐसे साधक बहुत आगे तक नहीं चल पाते और गुरु आपको बार बार चांस नहीं देता।
और फिर आप स्पेशल होने का जो भाव रहता है गुरु से, वही आप अटेंशन चाहते हैं, गुरु से वही चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ और गुरु मुझे इसके लिए कहना चाहिए कि सबके सामने वो इस बात को स्वीकार करे कि मैं स्पेशल हूँ, उससे और अहंकार बढ़ता है। तो ऐसे साधकों का पतन निश्चित है। इसलिए गुरु के साथ रहना, गुरु के साथ चलना, गुरु के साथ कार्य करना बहुत मुश्किल काम है। आप समझिए, गुरु जो है वो आग का दरिया है, छोटी मोटी आग नहीं है, आग का दरिया है, और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसमें डूब के जाना है। और सही समर्पण उसी समय होता है। दूर दूर रह के आप कहें हम गुरु के प्रति समर्पित हैं या हमारी बहुत श्रद्धा है, ये श्रद्धा का पता तभी चलता है जब गुरु आपकी श्रद्धा को थोड़ी सी ठेस पहुंचाता है, तो आपकी श्रद्धा खंडित हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, जब भी कोई गुरु होता है या कोई संत होता है, उसका दुश्मन कौन होता है? उसका शिष्य ही उसका दुश्मन होता है। कभी भी आप देखना, गुरु की जो गर्दन है उसको कौन दबाता है? जो उसके पैर दबाते हैं वही एक दिन उसकी गर्दन दबाने का काम करते हैं। यानी कि जो सेवक होते हैं, नज़दीक होते हैं, वही एक दिन गुरु का जो होना है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, सांसारिक दृष्टि से हो सकता है वो गुरु की कुछ उसकी छवि को बदनाम कर सकें, गुरु के प्रति कुछ भी अपशब्द बोल सकें, या गुरु को बदनाम करने के तरह तरह के षड्यंत्र लोग करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, आप अपने आप को जन्मों जन्मों के लिए पतन का कारण बन सकते हैं। जन्मों जन्मों का पतन आपका हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग गुरु बना ही नहीं पाते, और या उनको उनके जैसा गुरु मिलता नहीं है। तो एक कहावत है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। जिस गुरु के साथ आपके गुण नहीं मिलते, उस गुरु के साथ आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक आगे नहीं चल सकते। इसलिए सावधान रहिए और बहुत जांच के परख के गुरु को धारण करिए, गुरु बनाइए। बेशक आपने कोई कर्मकांड नहीं किया, गुरु से दीक्षा नहीं ली, कोई ऐसा आयोजन नहीं किया, लेकिन जिस दिन आप किसी को गुरुजी कहने लगते हैं, या तो आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आपके मन में गुरु शिष्य का भाव प्रकट हो चुका है। तो वो जो गुरु शिष्य का भाव है वही दीक्षा है। किसी संत के प्रति आपके मन में गुरु का भाव आ जाए तो समझो उस संत से आप दीक्षित हो गए। फिर गुरु का कोई भी वाक्य होगा आपके लिए मंत्र बन सकता है। गुरु के चरण जो हैं वो आपके लिए ध्यान का एक माध्यम बन सकते हैं। गुरु वंदना में आप ये सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि गुरु का क्या महिमा है। तो गुरु के साथ होना बहुत कठिन काम है, तलवार की धार पे चलना है, आग के दरिया में डूब के जाने जैसा है। बहुत बहुत तरह से आपको तपाया जाएगा, बहुत तरह से आपको जलाया जाएगा। आपको जलाने से मतलब आपके भीतर के जो विकार हैं वो जलकर भस्म होंगे गुरु के सानिध्य में रहने से, और बिना इसके कार्य चलेगा नहीं। तो अच्छा हो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए गुरु के पास रहें, फिर दूर चले जाएं, फिर अपनी तैयारी करें, फिर कुछ दिन गुरु के साथ रहें, फिर दूर चले जाएं। गुरु के साथ परमानेंट रहना बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन कोई गुरु के साथ समर्पित भाव से, सेवा भाव से रहने लगता है बिना किसी किंतु परंतु के, उस दिन वो शिष्य सद्गुरु होने के लिए तैयार होने लगता है। यानी कि गुरु उसके भीतर अपना सब ज्ञान, अपने सब अनुभव उलीचने लगता है, उसको फुलफिल करने लगता है। तो गुरु के जो ज्ञान है उसको आप अपनी दृष्टि से नहीं तोल सकते, अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। गुरु की महिमा अपरंपार है। आप गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करिए, कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, और आपको देखना है तो सहजो बाई के पद सुनिए। तो बहुत सारा गुरुओं के लिए बहुत संतों ने बहुत तरह से बात की है। तो गुरु के साथ होना इतना आसान नहीं है, और गुरु पे कब्ज़ा करना तो बिल्कुल आसान नहीं है।
हाँ, कई बार गुरु की कुछ कमज़ोरियाँ आपको पता होती हैं तो आप उनका फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है, गुरु की कोई कमज़ोरी नहीं है और गुरु हर बात के लिए तैयार रहता है। जिस दिन कोई इस चोले में आता है फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं है। ये अंतिम पड़ाव है किसी व्यक्ति का, संत के रूप में होना, गुरु के रूप में होना और आध्यात्मिक कार्य को करना। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, सब उससे नीचे नीचे है। बहुत सारे संतों के साथ बहुत सारे षड्यंत्र हुए, लेकिन क्या हुआ? जिन लोगों ने किए वो तो जन्मों जन्मों के लिए पतन का कारण बन गए, अपने लिए खुद ही। और संत तो और निखर के आता है। जितना सांसारिक रूप से आप संत के लिए कष्ट पैदा करोगे, संत के लिए आप समस्याएं पैदा करोगे, संत तो और निखरता है और अपने प्रारब्ध से मुक्त होता चला जाता है। संत हो या गुरु हो, वे समझता है कि ये मेरा ही कोई प्रारब्ध है, तो वो अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेता है, लेकिन आपके पतन का कारण आप खुद बन जाते हैं। तो इसलिए गुरु के साथ रहना, गुरु की सेवा में रहना, गुरु से संबंध बना के रखना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। आप ऐसा ना सोचें कि आप गुरु को बरगला लेंगे, आप गुरु को अपनी चापलूसी से खुश कर लेंगे, आप थोड़ी सी सेवा करके और गुरु पे कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो गुरु के साथ रहना जो है बहुत ही एक बड़ी साधना है। आप कुछ ना करो और गुरु के सानिध्य में बिना किसी शिकायत के रहो, तो इससे बड़ी कोई साधना ही नहीं है। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, ये दूर दूर रह के भी नहीं होता और बहुत पास रहने के लिए तैयारी चाहिए होती है, बहुत समर्पण चाहिए होता है, अपने आप को दांव पे लगाने की तैयारी चाहिए। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया वेड़े। आप तो इतना सा भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। गुरु की ज़रा सी बात भी आपको इतनी चोट कर जाती है जो कि सत्य है, आप उसको भी अस्वीकार कर देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी उस जिद को, अपनी हट को या अपने अज्ञान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो अभी तो मुझे इतना ही समझ आ रहा है गुरु शिष्य के बारे में, और इस पे जितना भी कहा जाए वो कम है। गुरु की महिमा जितनी भी कही जाए वो कम है। कबीर साहब कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप समझ लीजिए, यहाँ तो आप शीश अपना इनकार भी देने को तैयार नहीं होते। और बहुत बहुत तरह से गुरु की महिमा की बात कही गई है शास्त्रों में, संतों ने कहा है। और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन फ़िलहाल आदेश है कि आज इतना ही, और फिर किसी वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।